यूनान कश्ती हादसा, मुल्क भर में आज यौम सोग का ऐलान। कौमी परचम सरनेगू रहेगा, दुआई तक़रीबात होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अफराद के गिर्द घेरा तंग करने का हुक्म। 4 रुकनी तहक़ीक़ाती कमेटी कायम, 1 हफ्ते में रिपोर्ट जमा कराएगी। इंसानी स्मगलर्स को सज़ा देने के लिए कानून साजी भी की जाएगी। लाहौर से एक और इंसानी स्मगलर गिरफ्तार, मुलजिम ने शहरी को यूरोप भेजने का झांसा देकर 35 लाख रुपए बटोरे। यूनान में कश्ती हादसे के होशरबा इंकशाफात। बोट में 400 लोगों की गुंजाइश थी। ज्यादातर पाकिस्तानी कश्ती के निचले हिस्से कोल्ड स्टोरेज में थे जो लॉक हो गई। खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। कश्ती उलटने से पहले 11 घंटे पानी में खड़ी रही। कश्ती में 3 रोज से पीने का पानी नहीं था। 6 अफराद प्यास से हलाक हो गए थे। राबिते के बावजूद यूनानी हुकूमत ने कोई मदद न की, इटली जाने का कह दिया। यूनान कश्ती हादसे की तफसील तहकीकात के बाद सामने आएगी। यूनानी हुकाम ने 79 लाशें निकाल ली, ताहाल मुतासरीन की हतमी तादाद मालूम नहीं हो सकी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कश्ती में बगैर रजिस्ट्रेशन के लोग सवार हुए। 104 अफराद को बचाया गया, 12 पाकिस्तानी हैं। ज़ेर इलाज 2 पाकिस्तानियों को आज डिस्चार्ज किया जाएगा। शनाख्त के लिए मुतासरा खानदान DNA सैंपल भिजवाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कश्ती हादसे पर मुसरत का इजहार करते हुए यौम सोग का ऐलान कर दिया और प्राइम मिनिस्टर हाउस से जारी नोटिफिकेशन पर सोशल मीडिया पर तनकीद। लव प्लीज ड्यूटी स्टॉप ट्रेंड बन गया। गलती का एहसास होने पर काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन में तस्दीक की। मरियम नवाज का यूनान में कश्ती हादसे पर इजहार अफसोस। शाहबाग अफराद के लवाहिकीन से हमदर्दी, ताज़ियत का इजहार। मुलविस एजेंट्स को कड़ी सजा देने का मुतालबा। यौम सोग मनाने के फैसले का खैर मकदम। खराब मुआशरी हालात और बेरोजगारी। हर साल 20 से 25 हज़ार पाकिस्तानी गैर कानूनी तरीके से बाहर जाते हैं। गुज़श्ता चंद बरस में ये तादाद 35 से 40 हज़ार तक पहुंच गई है। बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात। PTM हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का फैसला। नून लीग और पीपल्स पार्टी में मुज़ाकरात का एक और दौर आज होगा। सिंध हुकूमत को सैलाब सदकान की बहाली के लिए फंड्स फराहमी पर बात होगी। आम इंतखाबात वक्त पर होंगे या नहीं, PTM में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। नून लीग इंतखाबात में ताख़ीर पर बासित। पीपल्स पार्टी वक्त पर इंतखाबात कराने की हामी। ANP पीपल्स पार्टी के साथ फजल रहमान की पुरस्कार खामोशी। इंतखाबी ताख़ीर की जिम्मेदारी निगरान हुकूमत पर डाली जाएगी। के अंदर जब आपस में तनकीद की जाएगी तो उससे सियासी बेयकीनी पैदा होती है। अगर आपके कोई शिकायत हैं तो वजीर आजम ने हमेशा आपकी शिकायत को दूर किया है। जलसों में बातें करने से परहेज करना चाहिए। इत्तेफाक राय से किए गए फैसलों की जिम्मेदारी सबकी होती है। बजट मंजूर करने वाली काबीना में इत्तेहादी भी शामिल थे। मुल्क में किसी किस्म की सियासी बेयकीनी को फरोग न दें। एहसन इकबाल का बिलावल भुट्टो को जवाब। कहा, हमें जलसों में बातें करने से गुरेज करना चाहिए। एक टीम की हैसियत से मुल्क के लिए काम करें। वज़ीर आज़म इत्तेहादियों को नून लीग से भी ज़्यादा अहमियत देते हैं। अमेरिका ऐसी सूरत हाल में ना धकेले जहां हमें मुश्किल इंतखाब करना पड़े। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू। कहा, अमेरिका और दीगर हमसाया ममालिक से अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। पाकिस्तान को भारत और अमेरिका के ताल्लुकात से भी कोई मसला नहीं। पाकिस्तानी मुफादात को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। पाकिस्तानी मुआशरी बदहाली की वजह से अदम इस्तेहकाम का शिकार है। आज़ाद शफाफ इलेक्शन ही मुल्क में तकसीम रोकने का वाहिद है। वो बताना चाहते हैं कि किसी पे इल्जाम मत लगाओ, हमने आपका तख्ता उल्टा है, पार्लियामेंट के रास्ते से उल्टा है। किसी पर इल्ज़ाम न लगाओ, हमने तुम्हारा तख्ता उल्टा है। हमने मार्च किए, तोड़ फोड़ नहीं हुई। तुम बाहर निकले, GHQ पर हमला कर दिया।
सरबराह पीटीएम मौलाना फजलुर रहमान का खिताब, बोले शौदा की यादगार पर पथराव किया। 2018 के इलेक्शन से फ़ायदा उठाने वाली भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं इनसे कोई ताल्लुक नहीं। आज बिलों में जो घुसे हैं उनका 3.5 साल का मुकाबला किया। पाकिस्तान को तेल की खरीदारी में कोई खुसूसी रियायत नहीं दी, रूस का इंकशाफ। वज़ीर तवानाई ने इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान को तेल बरामद करना शुरू कर दिया है, अदायगी चीनी करेंसी युआन में की जाएगी। बलूचिस्तान के लिए आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना जमरक अचकज़ई बजट पेश करेंगे। 750 अरब रुपए के बजट में 150 अरब रुपए खसारे का इम्कान। दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई। दर्रा आदम खेल में इंतखाबी मतलूब दहशतगर्द जफर उर्फ जफरी जहन्नुम वासिल कर दिया गया। दहशतगर्द का ग्रुप भी अंजाम को पहुंचा। फोर्सेस ने 16 और 17 जून की रात कार्रवाई की। जफर उर्फ जफरी पाकिस्तान में 26 ग्रेनेड हमलों में मुलविस रहा और तहरीक तालिबान अफगानिस्तान का साबिक रुकन था। वो हमारे लिए सब शर्मनाक है। उनके खिलाफ हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम ये चाहते हैं कि जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो उनके खिलाफ की जाए। जो भी हमारे लोगों ने आके, हमारी तरह के लोगों ने आके यहाँ पे जो भी तबाही मचाई है और जो भी सब कुछ किया उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। मैं क्यों न तुम्ही से प्यार करूं, इस मट्टी को गुलजार करूं। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के वक्त का जिना हाउस का दौरा। तालिबान की फैकल्टी मेंबरान की 9 मई के वाक़यात की शदीद मसम्मत। तंजीबात पर हमला आवर और उनके मास्टर माइंड्स को सख्त सजा देने का मुतालबा। वज़ीर आला सिंध का मलीर एक्सप्रेसवे का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। मुराद अली शाह ने कहा मलीर एक्सप्रेसवे 39 किलोमीटर का प्रोजेक्ट 27 अरब रुपए में मुकम्मल किया जाएगा। एक हिस्सा दिसंबर में खोलने का प्रोग्राम है। एक्सप्रेसवे बनने से शाहराह फैसल पर ट्रैफिक का दबाव कम हो जाएगा। कराची में 9 मुंतखब मेयर मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर सुल्तान मुराद आज ओहदों का हल्फ उठाएंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी गुलशन जना पोलो ग्राउंड में मुनक्किद होगी। तकरीब का आगाज शाम 5 बजे होगा। पेशावर रिंग रोड पर गुड्स गोदाम में हौलनाक आतिश ज़दगी। फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियां, 41 फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ अतराफ से फायर फाइटिंग जारी। गोदाम में मौजूद कंटेनर्स को जलने से बचा लिया गया। सऊदी अरब में जुल्हज का चांद नजर आ गया। मनासिक हज का रुकन आज़म 9 जुल्हज 27 जून को होगा। ईद उल अज़हा 28 जून को होगी। पाकिस्तान में आज चांद देखा जाएगा। ईद 29 जून को होगी। ईद कुर्बान की आमद। लाहौर में भी जानवरों की फरोख्त का सिलसिला जारी। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में सहराई जहाज ऊंट भी फरोख्त के लिए लाए गए। पेरिस में एयर शो 54वां एडिशन का आगाज आज से। पेरिस में एयर शो 54वां एडिशन का आगाज आज से होगा। दुनिया भर की तैयारा साज कंपनीज के सैकड़ों तैयारे और दीगर सामान नुमाइश के लिए पेश किया जाएगा। 7 रोजा मेले में दिफाई साजो सामान भी रखा जाएगा। मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोल ने फिर छोड़ दिया सबको पीछे। इस वक्त मुर्तज़ा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची। ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। अब सरकारी तौर पर मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची मुंतखब हो गए हैं। सहाफती रिवायत रखी बरकरार, बोल ने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। और ये एक्सपेक्टेड था। मैंने आपको कहा कि नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर आवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं वो हाई अलर्ट है और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल ने सबसे पहले
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।